हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि साइन x प्लस 1 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें साइन x प्लस 1 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम साइन x प्लस 1 को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर साइन x प्लस 1। हमने इसको f ऑफ x के बराबर मान लिया। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h बराबर साइन x की जगह पर x प्लस h और ये प्लस 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अवकलन की परिभाषा से d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और इसके बटे में h ये होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा साइन x प्लस 1 फिर ये बराबर का चिन्ह लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर ये आ जाएगा साइन x प्लस h प्लस 1 माइनस f ऑफ x की जगह पर साइन x प्लस 1 और इसके बटे में क्या चल रहा है h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर साइन इसको c मान लो माइनस साइन इसको d मान लो, तो यहाँ साइन c माइनस साइन d वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चूंकि साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 ये होता है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा हमारे पास में ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2। c क्या हमारे पास में x प्लस h प्लस 1 प्लस d क्या हमारे पास में ये रहा x प्लस 1। ठीक, और इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक, फिर इनटू साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा c माइनस d बाई 2, है ना। c क्या हमारे पास में x प्लस h प्लस 1, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और कोष्टक में लिखा जाएगा x प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर जाएगा तो कोष्टक के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको यहीं पर हम कर देते हैं माइनस x माइनस 1। ठीक है, और इसके बटे में क्या जाएगा 2। ठीक, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा हमारे पास में h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये 2 cos, अब देखो यहाँ पर ये x प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं जुड़ जाएंगे 2x हो जाएगा प्लस h प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और उसके बटे में क्या है 2। ठीक, फिर इनटू साइन, अब देखो यहाँ x प्लस का ये माइनस का ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का ये माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा h बाई 2। ठीक, और इस पूरे के बटे में क्या है
h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2 cos 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2, ठीक, इंटू साइन h बाई 2, और इस पूरे के बटे में है h। ठीक है, देखो यहाँ पर साइन h बाई 2 है, तो ये जो नीचे वाला h है इसके बटे में भी 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बटे में 2 लिखेंगे तो गुणा में भी 2 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसी की तरह ये भी h बाई 2 यहाँ पर बन गया। ठीक, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो आगे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, है ना, ये गुणा में ये भाग में कट जाएगा। ठीक, तो अपने पास में क्या बचेगा यहाँ पे, cos 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, और इस पूरे के बटे में h बाई 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, और उसके बाद में ये पूरा आ जाएगा 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2। ठीक है, इसको हम अलग लिमिट दे देंगे। फिर यहाँ पर फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बचा हुआ दोनों है इनको अलग लिमिट दे देंगे। साइन h बाई 2, और इसके बटे में h बाई 2। अब हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट रखने वाले हैं। लिमिट रखने का मतलब है जहाँ h है वहाँ पर 0 रखना। ठीक है, तो इसमें हम लिमिट रख देते हैं cos 2x प्लस h की जगह 0 प्लस 2, और इस पूरे के बटे में 2। ठीक, फिर गुणा में। अब देखो यहाँ लिमिट रखेंगे तो इसका उत्तर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। कैसे उत्तर आता है, हमें ये फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बटे h बाई 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, और ये आ जाएगा cos। ठीक है, 0 प्लस 2 2 ही आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 2, उस पूरे के बटे में ये 2 रहेगा, तो हम क्या करते हैं, ये 2x प्लस 2 इन दोनों के बटे में 2 रहेगा, तो हम इन दोनों को अलग अलग बटे में 2 बांट देते हैं। ठीक है, और इसका इस पूरे से गुणा होगा तो यही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे। cos, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x, प्लस यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा या भाग चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसका अवकलन कर रहे थे, यहाँ पर हम कर रहे थे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन x प्लस 1 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, cos x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।